आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपसे उपाय जानने के लिए। तो पहला सवाल पंचकुला हरियाणा से सुदेश का। उनकी उम्र 46 साल है। उन्हें अल्ट्रस में रसौली और एम्बिकल हार्निया है, साइज और 10 mm पेट में दर्द रहता है, उपाय स्वामी जी मांग रहे हैं। हाँ, यूट्रस की रसोली के लिए, एम्बिकल हर्निया के लिए बेस्ट है अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम और उसमें 10 ग्राम मुक्ता शक्ति डाल करके ले लें। और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, ये हर्निया का परमानेंट इलाज बता दिया। रही बात यूट्रस में फाइब्रोड्स हो, रसोली हो, ब्रेस्ट में गांठें हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें हो, ट्रेडिशनल औषधियों में तो वृद्धि बाधिका, वटी और काचना और गुगुल 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं। और लौकी का जूस ज़रूर पिलाते, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। और हमने इसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दी है, सिस्टोग्रिड डायमंड, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने। कैंसर वाली हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड, नॉर्मल हो तो सिस्टोग्रिड, उससे पूरी तरह से सिस्ट घुल जाती है, पिघल जाती है, खत्म हो जाती है। ये है महिमा। स्वामी जी अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। बेंगलुरु से वेद प्रकाश का है। उम्र इनकी 45 साल है। 5 साल से फिशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। फिशर फिस्टूला हो, यहाँ से अर्सोग्रिट और कायाकल्प 2-2 गोली सुबह शाम गोधन अर्क के साथ, गोधन अर्क 2 चम्मच, अथवा सरकल्प का काढ़ा है, कायाकल्प के काढ़े के साथ में ले लें, अथवा लौकी के जूस के साथ ही ले लें। कायाकल्प वटी और अर्सोग्रिट, पायस, फिशर फिस्टूला तीनों ठीक हो जाते हैं। थोड़ा कपालभाति करना पड़ेगा। अगला प्रश्न ले लें स्वामी जी। ठीक, अगला प्रश्न जीरकपुर पंजाब से है। मानसी सवाल पूछ रही है, उनके पैरों के बीच की उंगली के नीचे कौन हुआ है, इसके लिए आप वो क्या कर सकते हैं? कौन, क्योंकि स्वामी जी कोई भी दवा करे वो बार बार उभर आता है। कल कौन के बारे में थोड़ा सा तो बताया था। हाँ, इसके लिए कल मैंने बताया था सज्जी क्षार, यवक क्षार, सोडा और उसमें एलोवेरा और थोड़ा गैरिक पाउडर मिला करके कोन को थोड़ा सा कहीं पर भी अंगूठे के नीचे, उंगलियों के नीचे, वहाँ पर उसको लगा देना चाहिए। और गोधन अर्क पीना चाहिए, गोधन अर्क और कायाकल्प वटी। गोधन अर्क, कायाकल्प वटी, नीम वटी। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डाला और इससे 2 गोली कायाकल्प और 2 गोली नीम घनवटी के ले लीजिए। 1 से 2 महीने में तो किसी किसी के तो पूरे अंगुलियों में, अंगूठे में, पूरे पैर के तलवे में ऐसे गोखरू जैसे हो जाते हैं, पूरे शरीर में कहीं पर भी मस्से हो। अच्छा स्वामी जी, जो लोग इसे कटवा देते हैं, स्किन डिजीज पूरे शरीर में कहीं पर, तो ये ठीक है या नहीं है? अनवांटेड चीजें, हाँ, कटवाने पर दोबारा आ जाता है, उसको जड़ से खत्म नहीं होता, तो वो ठीक नहीं, दोबारा से उभरता ही है। इसलिए हम जड़ से मिटाते हैं और उसकी जड़ जब तक खत्म नहीं होगी, काटने पर फिर उभर आता है। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ काटो फिर उभर आता है, फिर उसको जड़ से उखाड़ते हैं। अगला प्रश्न स्वामी जी उत्तर प्रदेश से है। वरुण सवाल पूछ रहे हैं। वरुण पूछ रहे हैं, उम्र 15 साल, उन्हें बचपन से ही जुकाम और कफ रहता है। वैसे 15 साल भी बचपन ही है, लेकिन बहुत सालों से उन्हें सर्दी जुकाम की परेशानी है और जुकाम है कि नाक से बहता ही रहता है। ये बहुत ज्यादा है ये प्रॉब्लम जी। देखो, मैं 3 चीजें बताता हूँ जिनको साधारण रूप से कफ कोल्ड कभी कभी होता है। बादाम रोगन रोज डालिया करो, कभी कफ कोल्ड सिर दर्द नहीं होगा। कल एक लालजी महाराज, उनके 4 पीढ़ियों से राम मुलक दरबार वाले हमारे, तो ओहो बोले स्वामी जी आप सबको बताओ, हमारे 4 पीढ़ियों से हम बादाम रोगन डलवाते आए, लोगों को सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड, नजरा जुकाम कुछ नहीं होता। दूसरा, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा कफ रहता है उनको अणु तेल, और बहुत पुराना नजरा अंदर जमा पड़ा है तो अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमति डाल करके प्रयोग करा लें। सर्दी जुकाम सब गायब। स्वासारी ब्रोनकोम तो एक एक देते ही है, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं।
100% श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस तक जी, सार्कोडायसिस तक अच्छा हो जाता है। और क्या चाहिए। दर्शकों से एक ही बात कहेंगे हम कि हर रोज आप बहुत सारे सवाल हम तक भेजते हैं। स्वामी जी से उपाय जानने के लिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की, और अगर कोई रह भी जाते हैं तो आप चिंता मत करें, हम हर दिन ये कार्यक्रम लाते हैं, आपके सवालों को आगे शामिल किया जाता रहेगा। 93505 93505 इस पर अपने सवाल भेजें। स्वामी